सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, मेरे आका सादिक़ मज़दूक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिनफ़ नाजुक औरतों के लिए फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों थी? तो मेरे आका फरमाते हैं, दो सुर्ख चीजों की वजह से, दो लाल चीजों की वजह से मैंने सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। एक तो सुर्ख चीज सोना है कि वो सोने से यानी वो गोल्ड से बहुत मोहब्बत करती है, सोने के ज़ेवरात से बहुत मोहब्बत करती है। और दूसरा जाफरान से, यानी उस दौर की औरतें जाफरान इस्तेमाल करती थी, अपने कपड़ों को जाफरान में रंगती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, बड़ी माजरत के साथ आज मेरी कौम की नौजवान बच्चियां अगर कभी अल्लाह अकबर किसी गैर के पास भी मालो दौलत देखती है और उसको रिश्ते नहीं आते या रिश्ते आने में ताखीर होती है, तो वो मालदारी देखने की वजह से किसी गैर के हाथ में भी अपना हाथ दे देती है। आज के नौजवान लड़के, नौजवान बच्चियों को कभी जेवर का लालच देकर, कभी दौलत का लालच देकर, कभी पार्कों में घुमाने का लालच देकर, कभी बाइक पर लेकर के घूमने का लालच देकर, कभी शादी का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करते हैं, उसके जिस्म को खरीदने की कोशिश करते हैं। यकीन जानिए, इस इज्तिमा में आने वाली बच्चियां ऐसी हरगिज नहीं है, लेकिन आपके जरिए से पूरी कौम की बेटियों को पैगाम देना मकसूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, कौम की उन बच्चियों को बता दो जो जेवर की बुनियाद पर हया को बेच रही है, जो जेवर की बुनियाद पर हुस्न का सौदा कर रही है। सुन लो, इंसान के लिए सबसे कीमती चीज उसकी हया है, इसलिए कि जेवर फरोख्त तो हो जाए या गुम हो जाए, उसे दुनिया के बाजारों में खरीदा जा सकता है, मगर औरत की हया बिक जाए तो फिर उसे दुनिया की किसी मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता, उसको जान देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता, उसको पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, औरतों के शौक बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ औरतें हुस्न और जमाल के हवाले से यानी सिंगार दान के हवाले से लाखों रुपए खर्च कर रही है। आज की बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जाकर के पैसे खर्च कर रही है, सिंगार की किट्स खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जाहिर सी बात है, जब इखराजात बढ़ते चले जाएंगे और आमदनी कम होगी तो इंसान के कदम खुद ब खुद बहकने लगते हैं, इंसान के कदम खुद ब खुद नाजायज रास्ते पर चलने लगते हैं। मगर आइए अब उन खवातीन की जिंदगी को सुने जिन खवातीन ने ज़ुहद और तक़वा के साथ, क़नाअत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा। याद रखना, जिंदगी तो धूप में भी गुजर जाती है, जिंदगी साए में भी गुजर जाती है, मगर कब्र को अगर आरामदेह बनाना है, अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना है, अपनी जिंदगी को तकवा में गुजारो, अपनी जिंदगी को परहेजगारी में गुजारो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजारो। आजकल की बच्चियां अगर गरीब घराने में शादी हो जाए रहती नहीं है, अक्सर शौहर को तंग करती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अगर किस्मत की वजह से किसी बेटी की शादी गरीब घराने में हो जाए और वो हया और पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारे और अपनी हया की हिफाजत करे, आका फरमाते मैं मोहम्मद उससे वादा करता हूं कि उस औरत को जन्नत में मेरा पड़ोस नसीब होगा। वो लड़की रसूल पाक का पड़ोस पाएगी जन्नत में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज किस कदर क़नाअत के साथ जिंदगी गुजारती थी। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, ये हम सबके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी है। आज हम पर वो वक्त नहीं, हम पर ऐसे हालात नहीं जिन हालात से वो खवातीन गुजरी हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि 3-3 महीने हो जाते थे मगर रसूल पाक के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। हम 1 महीने का चांद देखते,
हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता यहां तक कि वो चांद खत्म हो जाता, यानी पूरा चांद गुजर जाता, पूरा महीना गुजर जाता। फिर उसके बाद दूसरा चांद तुलू होता और दूसरा महीना भी गुजर जाता, यहां तक कि तीसरा चांद तुलू होता और वो तीसरा महीना भी गुजर जाता। ये किसके घर की दास्तान है जिसके टुकड़ों पर पूरी कायनात पलती है? ये किसके घर की दास्तान है जिसकी खैरात सबको मिलती है? आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। जिसके टुकड़ों की खैरात पाकर जमाना पलता है, अहले अर्श और अहले फर्श को जिसके सदकात नसीब होते हैं, आसमान वाले जमीन वाले जिसकी खैरात लेते हैं, अंबिया को जिसके दर से मिलता है, उस रसूल के घर की दास्तान, उस रसूल की चहीती ज़ौजे मुक़द्दसा कहती है, हुजूर के घर में 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं जलता था। उम्मुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, अम्मा जान, जब हुजूर के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था तो उस वक्त आप लोग खाते क्या थे? आप क्या खाते थे? अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, आज मालेगांव के किसी फकीर के घर का भी ये हाल नहीं जो मेरे बादशाह के घर का हाल था, जो मेरे शहंशाह के घर का हाल था। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, जब तुम्हें भूख बेचैन करे अपने जिस्म को बेचने के लिए, जब तुम्हें भूख बेचैन करे किसी के हाथ में हाथ देने के लिए, उस वक्त तुम उम्मुल मोमिनीन मां आयशा की जिंदगी क्यों याद नहीं करती? उस वक्त तुम रसूल पाक की जिंदगी क्यों याद नहीं करती? उम्मुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, अम्मा जान, जिस वक्त रसूल पाक के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, आप खाते क्या थे? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, 2 काली चीजें, एक खजूर और दूसरा पानी। हम पानी पर गुजारा करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ी तवज्जो फरमाई इस हदीस पाक के मफहूम पर। खजूर और पानी क्यों खजूर खा के पानी क्यों पीते थे? अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा पड़ोसी भूखा है तो मैं उसके घर इतना कम ज़र्फ होकर, कम फहम होकर, कम सखी होकर उसके घर खाना पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्यों? इसलिए कि वह मेरा पड़ोसी है। अगर यह पता चले किसी बखील से बखील इंसान को कि पड़ोस में बंदा 10 दिन का भूखा है, तो वो कुछ ना कुछ तो बचा कुचाई से ही अपने पड़ोसी को दे देगा। और अगर यह पता चले कि मस्जिद का इमाम भूखा है तो सारे मोहल्ले के लोग बेचैन हो जाएंगे कि नहीं, इमाम साहब के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। इमामुल अंबिया के घर 3 महीने तक चूल्हा नहीं जल रहा है और नबी की ज़ौजा और हुजूर के घर के लोग खजूर और पानी पर गुजारा कर रहे हैं। वो सिद्दीक अकबर जो हुजूर के एक कहने पर अपने घर का पूरा माल लेकर आते हैं, क्या वो हुजूर के घर में राशन नहीं पहुंचा सकते थे? वो फारूक आजम हुजूर के एक कहने पर जिन्होंने आधा माल दे दिया, अरे माल तो अपनी जगह, जो अपनी जानों को हथेली पे लेके मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आते थे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, जो अपनी सरों को हथेली पे लेकर चलते थे, गोया कि हुजूर के कदमों में निसार कर दे। मेरे इमाम ने कहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जिस नबी पर उन्होंने बच्चे निसार किए, जिस नबी पर उन्होंने अपनी जाने निसार की, हुजूर के घर में वो राशन नहीं पहुंचा सकते थे। 3 महीने तक के खजूर और पानी पिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नबी के घर वालों, तुम्हारी अजमतों को सलाम। इसलिए वो खजूर और पानी पे गुजारा करते थे। 3 महीने तक चूल्हा नहीं जला है, लेकिन सिद्दीक को भी पता नहीं चलता था कि नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। हुजूर के घर की बीबियां इतनी सब्र वाली थी कि वो सिद्दीक अकबर की बेटी थी, मगर बाप को पता नहीं चला कि 3 महीने से घर में चूल्हा नहीं जला। हफ्सा फारूक आजम की बेटी है, लेकिन 3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला, तो बाप को पता नहीं चला कि घर में चूल्हा नहीं जला। यहां एक दिन अगर नई किसी की शादी के मौके पे नए कपड़े ना मिले तो उस पर पंचायत बिठा दी जाती है। अगर किसी जेवर के मुतालबे पे जेवर ना मिले तो शौहर का घर छोड़ करके निकलने की बातें की जाती है।
یہ وہ خواتین تھی، مگر سن لو، وہ مقدس ماں جو کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے تک کھجور اور پانی پہ ہم گزارا کرتے تھے، وہ عورتیں جو ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتی ہے، ان کے جسموں کو کیڑے کھا جاتے، قبروں کا نشان مٹ جاتا ہے، لیکن آج بھی میری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت قرآن مقدس سورہ نور کی شکل میں بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ام المومنین کا مزار اقدس، آج جب بھی کوئی ام المومنین کا بیٹا، چونکہ وہ ہم مومنین کی ماں ہے، ام المومنین کا بیٹا جب عائشہ صدیقہ کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی غیرت ایمانی کی وجہ سے اس کی نگاہیں قبر عائشہ صدیقہ کو نظر بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، عقیدتوں سے نظریں جھک جاتی ہے۔ پتا چلا زیور پہن کر جو عزت نہیں ملتی، کپڑے پہن کر جو عزت نہیں ملتی، کھا پی کر جو عزت نہیں ملتی، وہ اللہ کو منانے سے عزت مل جایا کرتی ہے۔ وہ تقوی کی برکت